आप आए जब कार्रवाई हुई, अचानक से आपने यूआईटी का देखो, दौरा किया। ऐसा है कि मैं जिस दिन आया था तो लोगों ने बहुत शिकायत की थी कि यूआईटी की परमिशन नहीं ली जा रही, सरकारी ज़मीनों पर बहुत कब्जा है, कब्जा करके निर्माण भी कर लिया और जो भूमाफिया है वो बेखौफ हैं। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार की, यूआईटी की कब्जा हो रही है और सारे रूल वायलेट करके निर्माण हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से मैं आज जानकारी लेने यहाँ दफ्तर में आया था, तो आपने सब सुन लिया। ये अधिकारी कर्मचारी कुछ हेल्पलेस से लगे, तो अब अभी तो मेरी शुरुआत ही है, धीरे धीरे इनको मजबूत करेंगे ताकि कोई ऐसा राजनीतिक दबाव या माफियाओं का दबाव नहीं आए जिससे यूआईटी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर सके। प्रारंभिक तौर पर क्या लगता है कि अफसरों पे किनका ज्यादा दबाव है, लोकलाइज दबाव है या अंडर प्रेशर है या पुरानी परंपरा चली आ रही है? ये तो मेरा दूसरा दिन ही है, थोड़ा धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन ना, जैसा आप ही कह रहे थे कि टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन पर दबाव आ जाता है। जैसे कल अतिक्रमण हटाया तो आगे भी इनको जानकारी है, जैसा कह रहे हैं 14-15 जगह अतिक्रमण है, तो वो भी हटना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सिली सैंड जो बड़ा महत्वपूर्ण है, सरिस्का में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है, वहाँ तो किसी भी स्थिति में कब्जा नहीं होना चाहिए। और कब्जा हुआ है, बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो हटना चाहिए। मैं ऊपर भी बात करूँगा, मौका देख के इनको भी निर्देशित करूँगा। तो यूआईटी में 10 से 15 वर्षों से यहाँ कई अधिकारी या मंडली मार के बैठे हैं जिनकी सह से कई अवैध काम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है। मेरे को अब जानकारी मिलना चालू हुई है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सरकारी ज़मीन लुटे नहीं, माफिया किसी गरीब पर अत्याचार करे नहीं और जनता को राहत मिले। आपकी पार्टी के नेता की जमीन थी जो कल अतिक्रमण हटाया, तो आपके भी का संज्ञान में था कि पार्टी का नेता है? मैंने ये नहीं कहा, कोई पार्टी की बात नहीं करना चाहता। मैंने जब बयान दिया था तो ये भी कहा था, हाँ, पूर्व सरकार के बहुत लोग इसमें शामिल हैं। और मैं ये कहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी दी थी कि मेरी पार्टी के कुछ छोटे भैया नेता भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, मेरी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, मैं इसमें भेद नहीं करने वाला। जिस किसी का भी मिलेगा तो निष्पक्षता से पूरी कार्रवाई करेंगे। आने के बाद में इतना जरूर हुआ है कि जिस नेता की जमीन पर अतिक्रमण हटा है, उसी नेता ने मंदिर माफी की जमीन पे भी डिक्री लेने के लिए आवेदन कर रखा है। अगर आपका ये दस्तक यहाँ नहीं होती तो कुछ दिन बाद आपको पता लगा कि उसने मंदिर माफी जमीन पे भी डिक्री ले ली होती। कर लेते हैं लोग बात, क्या है लोगों का, ये मैं इसको कुकर्म कहूँगा कि जो मंदिर माफी की ज़मीन को भी नहीं छोड़ें, करते हैं। सरकारी मशीनरी भी कुछ ऐसी है, दबाव में आ जाते हैं, कुछ लेन देन हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन पीछे पड़ेंगे तो कोई काम कठिन नहीं है, इनका इलाज हो जाएगा। सूचना मिली होगी आपको कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाया जाता है उन जमीनों के भाव आसमान छूने लग जाते हैं, फिर ये अतिक्रमण अधिकारी नहीं जाते। क्या आपने पता किया इस बारे में? नहीं, अतिक्रमण हट जाते हैं वहाँ तो फिर उस जमीन को कोई खरीदता नहीं आसानी से। नहीं, पर ये संपत्ति का बोर्ड भी नहीं लगाते, पर उस पर तुरंत भूमाफिया मिलके बड़ी कॉलोनी में पैसा काट देते हैं। हाँ, उसमें भूमाफिया प्लस राजनीतिक तंत्र प्लस सरकार का तंत्र मिल जाता है। ये इट इज़ एवरीवेयर। उसको तोड़ेंगे और सरकार की प्रॉपर्टी को सर, आपने विपक्ष में रहते हुए भी बहुत मुद्दे उठाए और सबसे आगे रहे करप्शन के खिलाफ। आप सत्ता में अब भी खिलाफ है। त्रान होम डेवलपर्स एक बहुत बड़ा डेवलपर है, जिसने सोसाइटी के निवासियों के साथ गड़बड़ कर रखी है। कई सारे प्रकरण विचाराधीन है। पूर्व में कई अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा उनको प्रोटेक्शन किया गया, लेआउट अलग अलग बना करके उसको गलत किया गया। इवन ग्रीन लैंड पे आपने भी ये कंप्लेंट शिकायत की है, उस पर तो क्या मानते हैं? मेरे को जानकारी किसी यहाँ के व्यक्ति ने दी थी, जिसका लेटर मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने फीडबैक मंगवाया था और उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब आज सेक्रेटरी यहाँ है नहीं, तो जानकारी अधूरी मिली है। ऐसा हुआ है तो कोई कितना ही बड़ा हो, उसका भी हटवाएंगे। उसी प्रकरण में हमने खबर चलाई थी, तो मुझे बिल्डर त्रान ने धमकी दी है। उसी प्रकरण में तो पत्रकार खासतौर पर, एक मिनट, खासतौर पर जो पत्रकार करप्शन के खिलाफ हैं या जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी आपकी सरकार या पत्रकार करप्शन के खिलाफ है, अवैध कार्यों के खिलाफ है,
भूमाफिया, लुटेरों को, अनैतिक आचरण करने को वाले लोगों को, कानून बिगाड़ने वाले को, ज़मीनों पे कब्जा करने वालों को लिए लिखेगा, उसके साथ मैं हूँ और उसके धमकाने वाले का भी इलाज मैं ही कर दूंगा। आपको चिंता नहीं है, कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है। सिलीसेट से जुड़े अवैध बहाव और बसाव क्षेत्र में चल रहे हैं, हम एक बार देख के मैं बताऊंगा। सभा तो समाप्त होने वाली है, अब तो अगले हाउस में जाएंगे। और अलवर में प्रभारी के तौर पर अब आते रहेंगे? काम करता रहूंगा जब तक मेरे को मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दे रहे। सर, यहाँ अलवर के प्रभारी हैं, खास तौर पर अलवर की जनता के लिए क्या मैसेज है वो आप? अलवर की जनता का क्या है, सुख शांतिपूर्ण है, मिलजुल के रहें, कोई धार्मिक कट्टरता नहीं हो, गौकसी नहीं हो, अपराध नहीं बढ़े और ये टठलू नहीं कटें और ये साइबर क्राइम नहीं हो, और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जो ऐसे क्राइम करते हैं उनको समझाइश के जरिए, कानून के जरिए, और प्रयास ये रहेगा कि ERCP का पानी जल्दी से जल्दी पानी तो आम आदमी आप तक अलवर में कर सके, आम आदमी आप तक अप्रोच कर सके। आप आते हैं, लेकिन एक आम आदमी आप तक कैसे अप्रोच करे? जैसे और जिलों के करते हैं और जनता राजस्थान की करती है। कभी भी आओ, आप पूछ लो उनको, मैं तैयार मिलता हूँ। ERCP का पानी तो अलवर में आप ले आओगे, लेकिन ये पूरी सिलीसेट लोग कब्जे कर रहे हैं। आएगा, पानी आएगा। तो झील को भी बचाया से भी लाना था, 1 साल हो गए पानी लाने का था। मैं तो शहर का प्रोजेक्ट कोई जानकारी मिली, मैं संजय जी से बात कर लूँ। हाँ बिल्कुल है, अब भी बजट में मंजूर किए पैसे। अब लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर करोड़ी रोहित शर्मा की तरह फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, जैसे चैंपियन ट्रॉफी में फ्रंट फुट पे आए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो राजनीति में आया इसलिए हूँ कि सच्चाई से जनसेवा करो, और उसमें कुछ भी करना पड़े फ्रंट में खेलता हूँ, विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में, और खेलता रहूंगा। डॉक्टर साहब, UIT से सीधे आप यहाँ होटल पहुंचे हैं। मैं दस में कुछ महीने पहले सिलीसेड में एनक्रोचमेंट के नोटिस दिए थे जी। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, कुछ हटे कुछ नहीं हटे, फिर कंस्ट्रक्ट हो गए, तो उसकी स्थिति जानने के लिए आया था। तो यहाँ पहले से भी काफी लंबे समय से चल रहा है, पैमाइश भी हुई है, कुछ 90 है, मेरे को कन्वर्जन नहीं है, कुछ अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। अखबारों में पढ़ा है, मीडिया में सुना है कि यहाँ जो एक बड़ी अच्छी झील है उस पर कब्जा हो रहा है, कब्जे में और बहाव क्षेत्र में बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए। अब कितने हटे मैं जानकारी लूंगा सिंचाई विभाग से और सरकार को बताऊंगा कि इतनी सुंदर झील की सुंदरता बनी रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपके यहाँ आने के बाद दबी जबान में एक आवाज निकल के आ रही है कि करोड़ी जी अगर जल्दबाजी करेंगे तो बीजेपी के उच्च नेताओं को कुछ पैसे या फिर वैसे दबाव देकर आपका जिला बदलवा दिया जाएगा प्रभारी मंत्री के रूप में। तो जहाँ बदले वहाँ चले जाएंगे, हमारे क्या वहाँ भी यही काम करेंगे। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और जब संघ का काम होता था तो संघ के कार्यकर्ता का ट्रांसफर कर दिया जाता था, जहाँ जाता था वहाँ संघ की शाखा खोल देता था, मतलब आप ये कार्य का विस्तार होता था। अलवर में इतने बड़े रसूखदार लोग हैं जो अपनी मनमानी करेंगे और एक नेता का बड़ा तबादला भी करवा सकते हैं। तबादला देखो, ये तो ऐसा कोई बात है नहीं, सुनी है। लेकिन क्या है कि मुख्यमंत्री का वो है, कौन सा जिला दें, तब्दीली होती रहती है। जिले में जिस जिले में जाएंगे वहाँ जनता की सेवा करेंगे। गलत काम नहीं होने देंगे। गए जब आपने पता किया कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इधर का, UIT में दूसरा मामला देखने गया था मैं। अब कल का ऐसी कुछ फाइल थी जो मिली नहीं, ऐसी कुछ काम थे जो 98 की परमिशन नहीं, ऐसे भी काम थे कि नक्शे पास नहीं हुए, और सब कुछ नहीं होने के बाद भी काम चल रहे हैं। और ऐसा भी था जहाँ जो लीज राशि जमा नहीं हुई, किसकी जमा कर ली, किसी की छोड़ दी। तो मैं फिर दोबारा आऊँगा क्योंकि सेक्रेटरी वहाँ थी नहीं, और विभाग की मीटिंग लूँगा। पिछली सरकार के समय भी आपने जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे आप, तो सभी सरिस्का और आसपास के होटलों की आपके पास लिस्ट थी कि कहाँ कितना इंक्रोचमेंट है, और आपने बताया था कि वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन दबा रखी दिया था। उसमें जांच हुई थी, उस समय के CCF के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, बाकी के अधिकारी भी हटाए गए, और अब आगे उससे न तो माइनिंग हुआ न आगे कंस्ट्रक्शन बढ़ा। इतना ही उसमें मैं कर पाया उस समय पिछली सरकार में। अब इन अवैध होटलों के खिलाफ कब तक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अब देखो, एक बार पता किया जाएगा कौन सी वैध है कौन सी अवैध है। अब मेरा तो काम इतना ही है कि सरकार के उच्च स्तर पर पहुंचा देना
काम तो सरकार करेगी, मैं तो सलाह ही दे सकता हूँ सरकार को। डॉक्टर साहब विधान मेरे तो कृषि विभाग की जमीन थी, कृषि की भी है, जिसको मैंने छुड़वा लिया क्योंकि वो मेरे विभाग का मामला था। आपने प्रकाश में लाए थे, आपने वो बचाया 60 करोड़ की जमीन 7.5 करोड़ में दे दी, तो मैंने मेरे बाग को बचा लिया। या मंदिर माफी के सबसे बड़े मसले हैं। मंदिर माफी एक आदमी ने 50 देखो, वैसे तो आपने सुना होगा पिछले राज्य में मैंने आंदोलन किया था जब पुजारी को जला दिया था मंदिर वाले को, तो उस समय मैंने एक आंकड़े लिए थे तो 30,000 बीघा जमीन टोटल मंदिर माफी की है राज्य में। उसमें 18,000 बीघा पे कब्जा है पूरे राज्य की स्थिति। तो कोई पुजारी प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए, और ऐसी जैसे पंजाब में एक बिल लाए जो उनकी अपने जमीन थी धार्मिक स्थलों की, उनमें एक ऐसा सख्त कानून लाए गुरुद्वारा के जमीनों पर कब्जा नहीं हो, वैसा कानून यहाँ पर आना चाहिए। पिछली सरकार को भी मैंने कहा और मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि मंदिर माफी की जमीन बचे, उस दृष्टि से एक सख्त कानून लाना चाहिए। और पार्टी के नेता और लोग असमंजस में हैं। डॉक्टर किरोड़ी 1.5 साल में 2-3 बार ही अलवर आए और अब अचानक एक्शन मोड में आए हैं। क्या पार्टी से संकेत है या फिर उनकी एक अपनी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है? संकेत तो कोई ऐसा नहीं है, संकेत देती भी रहती है पार्टी, पर मैं 9 महीने तक लगा रहा। मेरा इस्तीफा स्वीकार को नहीं हुआ तो काम तो करूं। जब स्वीकार हो जाएगा जब देखा जाएगा। पर मैं वैसे बैठा था निठल्ला, मैं काम करूं, इसलिए अब मैं स्टार्ट हो गया हूँ। विधानसभा